हम जानेंगे आज वर्चुअल रेप क्या है और इसके लिए क्या पनिशमेंट है। तो जो वर्चुअल रेप का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटेन से आया है। आजकल कुछ समय पहले एक न्यूज़ चल रही थी, ब्रिटेन में एक महिला ने कहा कि उसका वर्चुअल रेप हुआ है, 4 लोगों ने मिलकर गैंग रेप किया है। जी हाँ, उससे पहले आप जान लीजिए कि वर्चुअल रेप है क्या और ये कैसे चर्चाओं में आया। तो एप्पल नाम की कंपनी ने एक चश्मा निकाला है, गूगल्स निकाला है, जिसको कहते हैं कि विजन प्रो। उसका नाम दिया उन्होंने उस डिवाइस का, विजन प्रो। अगर आप वो चश्मा को लगा लेते हैं तो लगाने के बाद में आपको ऐसा फील होता है वर्चुअली जैसे कि आप पास में, जैसे कि एक मेल ने लगाया, एक फीमेल ने लगाया, उसके बाद में वो कनेक्ट किया, एक दूसरे से कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है वो बिल्कुल एक दूसरे के पास में है, एक दूसरे के पास बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को छू रहे हैं, ऐसा फील इसमें होता है। ठीक है, तो अब ऐसा डिवाइस बनाया गया और इस डिवाइस के थ्रू कुछ कपल्स हैं जो दूर रहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं, तो वो इसके थ्रू बात करते हैं, इसके थ्रू सेक्स करते हैं। ठीक है, अब ये मामला है ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन में एक लड़की ने जब आरोप लगाया कि 4 लोगों ने उसके साथ में गैंग रेप किया, कि वो चश्मा पहन के अपने दोस्त से बात करने की कोशिश कर रही थी और लोग उसके साथ में कनेक्ट हो गए और उन्होंने उसके साथ में रेप कमिट किया। अब वर्चुअल रेप किया, अब रेप हुआ है लेकिन कहीं से भी शरीर को टच नहीं किया गया, छुआ नहीं गया है। तो इसके लिए ब्रिटेन गवर्नमेंट ने उस पर उसकी जांच के लिए कहा कि रेप तो हुआ है, तो इसकी जो मानसिक स्थिति है उसको देख के लगता है रेप हुआ है, तो उसको जांचने की कोशिश की। और जब मानसिक स्थिति को जांचा गया तो पता चला कि जैसे कि एक्चुअल में रेप होता है, उन पीड़ितों की जो मानसिक स्थिति है वही मानसिक स्थिति उस औरत की थी, यानी उसी मानसिक दर्द और कष्ट पीड़ा से वो गुजरी है जैसे कि उसके साथ में एक्चुअल में रेप हुआ हो। तो अब यहाँ पे कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जब ऐसा ही है कि कुछ उसके साथ जबरदस्त, उसको लग रहा तो उसके साथ जबरदस्ती करे तो चश्मा उतार के फेंक दे। तो यहाँ पे ये बात ही नहीं है, बात यहाँ पे प्राइवेसी की, बात यहाँ पे निजता की है, बात उसके अधिकारों की है, बात उसके विदाउट कंसेंट की है, कि बात जोर जबरदस्ती की है। बात ऐसा नहीं कि चश्मा उतार के। और दूसरा, जब आप उस दुनिया में जाते हो, चश्मा कैसे वो उतार दे, उसको एक्चुअल में लग रहा है कि उसके साथ जो घटना हो रही है, जो छेड़खानियां हो रही है वो एक्चुअल में हो रही है, वो उस जोन में है ही नहीं, उसको पता है कि उसके साथ में वर्चुअली रूप से हो रहा है, हकीकत में नहीं हो रहा, वरना चश्मा उतार के फेंक सकता है। तो ये है कि वर्चुअल रेप कि एक्चुअल में मानसिक रूप से रेप किया गया है, मानसिक कष्ट दिया गया है, मानसिक पीड़ा से गुजरा गया है, एक्चुअल में फिजिकली कुछ नहीं हुआ। तो ये वो कारण था जिससे कि जो चर्चाओं में चल रहा था कि ब्रिटेन में एक युवती के साथ वर्चुअली रेप हुआ। ये हालांकि अभी इस पे ना तो बैन कुछ लगाया गया है और ना कुछ इस पे ऊपर कुछ डिसीजन लिया गया है, ना इसके लिए अभी इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, ना ही हमारे यहाँ पे भारतीय कानून में भी इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है वर्चुअली रेप को, ना इसके लिए कोई पनिशमेंट है।